हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कैश बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। कैश बुक, इस वीडियो में आप जानोगे कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक लिखने के क्या फ़ायदे होते हैं, कैश बुक लिखने के लिए क्या क्या रूल होते हैं और कैसे लिखी जाती है। कैश बुक लिखने से पहले हम इसके थोड़े पहले बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि कैश बुक की लिखने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। सबसे पहले किसी भी बिज़नेस में उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल बुक में की जाती है। सबसे पहले कैश बुक लिखने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि कैश बुक लिखने की ज़रूरत हमें कब और क्यों पड़ती है। किसी भी बिजनेस में, व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन की एंट्री सबसे पहले जर्नल बुक में की जाती है, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। जिस समय व्यापार बड़ा हो जाता है और उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल बुक में करना सुविधाजनक नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम जर्नल की सब्सिडरी बुक्स का यूज़ करते हैं, जिन सब्सिडरी बुक्स को 4 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 डे केयर बुक, नंबर 2 स्पेशल पर्पज़ बुक, सब्सिडरी बुक्स, और नंबर 4 है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जो जर्नल बुक है, हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, उसकी कुछ सब्सिडरीज बुक में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि जर्नल की जो सब्सिडरी बुक होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनका क्या नाम होता है और वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होती हैं। सब्सिडरी बुक मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स, जो जर्नल की सब्सिडरी बुक हो, उनमें सबसे मुख्य है कैश बुक, जिसके बारे में यह टॉपिक है। कैश बुक का यूज़ कैसे किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन हुआ हो, उनकी एंट्री कैश बुक में की जाती है। It maintain a complete record of cash received and paid. Cash balance can be easily found out by balancing cash book. There is no need to create separate cash account in ledger after prepare cash book, because cash book is like a cash account in a ledger. तो इसलिए अगर आपने कैश बुक मेंटेन कर रखी है तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परचेज बुक में उन सभी परचेज ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी जो ऑन क्रेडिट हुई हैं। सेल बुक वह है वो ट्रांजैक्शन जिसमें सेल हुई है ऑन क्रेडिट, उनकी एंट्री सेल बुक में की जाएगी। नंबर 4 बिल रिसीवेबल बुक। इस बुक में जितने भी बिल रिसीवेबल है, यानी हमने जो पैसे प्राप्त करने हैं, उनकी एंट्री बिल रिसीवेबल बुक में होती है। नंबर 5 है बिल पेएबल बुक, यानी जिनका पैसा हमने देना है उन सभी बिल्स की एंट्री बिल पेएबल बुक में होती है। नंबर 6 परचेज रिटर्न बुक, यानी हमने अगर कोई सामान ऑन क्रेडिट खरीदा और वो हमने वापस कर दिया, उनकी एंट्री परचेज रिटर्न बुक में होगी। सेल रिटर्न बुक यानी हमने किसी कस्टमर को हमने अपना सामान बेचा और किसी कारणवश वह सामान हमारा वापस आ जाता है, यानी जो परचेजर है वह हमें उस सामान को वापस लौटा देता है, तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम सेल रिटर्न बुक्स में करेंगे। नंबर 8 है जर्नल प्रॉपर, यानी कोई एनी पर्टिकुलर और स्पेशल एंट्री जिसकी एंट्री हम ना कैश बुक में कर सकते हैं, ना ये जो ऊपर हमने पहले 7 जो बुक पढ़ी हैं उनमें जिनकी एंट्री नहीं होती, उनकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमने ये 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स पढ़ी हैं, इनको लिखने का क्या फ़ायदा है। यानी हम जर्नल ना लिख के ये जो 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स अगर लिखते हैं तो उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में इस आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ स्पेशल पर्पज़ बुक।
स्पेशल पर्पस बुक लिखने का फर्स्ट एडवांटेज यह है कि डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, सिंस देयर विल बी 8 सब्सिडरी बुक्स इन प्लेस ऑफ 1 जर्नल। यानी एक जर्नल की जगह है, अगर जहां हम एक जर्नल की जगह 8 सब्सिडरी बुक्स यूज करते हैं, तो 8 सब्सिडरी बुक यूज करते हैं, द अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइड अमोंग डिफरेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। उन 8 बुकों को हम अपने एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनमें उनका वर्क डिवाइड कर सकते हैं, अकाउंटिंग का वर्क डिवाइड कर सकते हैं। अकाउंट वर्क कैन बी डन इन वेरी शॉर्ट टाइम। इससे जो है अकाउंटिंग के वर्क को बहुत कम समय में ख़त्म कर लिया जा सकता है। इसका नंबर 2 फ़ायदा है इंक्रीज एफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ ईच पर्सन इज एंथ्रस्टेड द वर्क ऑफ पर्टिकुलर बुक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ही बिकेम एफिशिएंट इन हैंडलिंग देयर सब्सिडरी बुक। यानी कोई भी एक बंदे को किसी एक प्रकार की सब्सिडरी बुक की जिम्मेदारी दी गई है, तो कुछ समय के बाद वह उसे हैंडल करने में एफिशिएंट हो जाता है, और उसकी इससे क्या होता है कि वह कम से कम समय में अधिक से अधिक एंट्री कर सकता है, और एक्यूरेसी भी इससे बढ़ती है। नंबर 3 है सब्सिडरी बुक्स यूज करने का नंबर 3 फ़ायदा है ईजनेस इन पोस्टिंग। Since all transactions of particular nature are already collected at one place, यानी कि पर्टिकुलर नेचर की सभी एंट्रीज एक जगह पर कलेक्ट होती हैं। इट फैसिलिटेटेड द पोस्टिंग इनटू लेजर, यह हमें लेजर में पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्रेडिट परचेज आर कलेक्टेड इन ए परचेज बुक एंड ओनली द टोटल ऑफ परचेज बुक इज़ टू बी पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट इन द लेजर। यानी कि अगर लेजर में हम परचेज अकाउंट बनाते हैं, तो उससे संबंधित सारी एंट्री हमें क्रेडिट परचेज बुक्स में मिल जाती हैं। नंबर 4 है ईजनेस इन चेकिंग। इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, the existence of separate book help in the detection of error quickly. नंबर 5 प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। इसका 5वां फायदा क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। आफ्टर इंटरेस्ट द पर्टिकुलर वर्क of entry among the worker, it would not be easy to make fraud or embezzle in accounting। यानी हर एक पर्टिकुलर बंदे को एक स्पेशल कार्य दिया गया है, तो यह आसान नहीं हो पाता कि वह या तो उसमें गबन करना या फ्रॉड करना बिल्कुल भी आसान नहीं हो पाता है। नंबर 6 है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। बाय द यूज ऑफ सब्सिडरी बुक, classified information in form of cash receipt, cash payment, cash balance, credit purchase, credit sale etc. is readily available at one place। यानी किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से संबंधित सभी एंट्री हमें एक बुक्स में मिल जाती हैं। इसका यह भी फायदा है। नंबर 7 पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन बिजनेस फर्म टू यूज़ ऑल द 8 बुक्स। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह 7-8 सब्सिडरी बुक्स का यूज करे। वह सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन जो सब्सिडरी बुक्स का नंबर 7 एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी। यानी किसी भी व्यापार में यह ज़रूरी नहीं है कि वह 8 सब्सिडरीज बुक का यूज़ करे, चाहे तो वह 1, 2, 3, 4, 5 वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी सब्सिडरी बुक्स लगा सकता है। बाकी जितनी उसने सब्सिडरी बुक्स लगाई उसके अलावा बाकी की एंट्री वह जर्नल में भी कर सकता है। इसका एक यह भी फायदा है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे।
हमने कैश बुक का बैकग्राउंड देख लिया कि हमने कैश बुक कब यूज़ करते हैं और किस हालात में कैश बुक का यूज़ किया जाता है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है कैश बुक का, कि व्हाट इज़ कैश बुक। कैश बुक इज बुक विच इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। जैसा कि हमने कैश बुक में पीछे देखा, जी कैश बुक हमारी एक अब तक हमने देखा जर्नल की कुछ सब्सिडरीज 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है कैश बुक। कैश बुक यूज़ होती है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश में हुई है उसकी एंट्री के लिए हम कैश बुक का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, जर्नलाइज्ड लेजर बिकॉज कैश ट्रांजैक्शन first of all record in this book. After prepared this book no need to prepare separate cash account। कहने का मतलब यह है कि कैश बुक को हम अन्य नामों से भी पुकार सकते हैं, जिसमें सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, जर्नलाइज्ड लेजर, इन तीनों नामों से भी कैश बुक को पुकारा जा सकता है। और कैश बुक, अगर हम कैश बुक तैयार करते हैं तो हमें लेजर में कैश बुक के कैश अकाउंट अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है कैश बुक। अब देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ कैश बुक। कैश बुक लिखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। कैश बुक लिखने का फ़ायदा एक तो यही है कि व्हेन कैश बुक इज़ मेंटेन नो सेपरेट कैश अकाउंट इज़ टू बी ओपनड इन लेजर अकाउंट। यानी वही बात आ गई, अगर हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो लेजर में कैश अकाउंट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंस कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन इन लेजर इट प्रिवेंट द साइज ऑफ द लेजर फ्रॉम बिकमिंग टू वॉल्यूमिनस। यानी क्या कहने का मतलब यह है कि जो कैश बुक के लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यह इसे बहुत ही लंबा और लेंथी होने से बचाता है। सिंस कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन इन लेजर, सिंस कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन लेजर, ये तो होगा। बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन कैन बी एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन की एंट्री कर सकते हैं। इट मेक इनेबल बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। यह बिजनेसमैन को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की जानकारी देता है। इट की इंफॉर्मेशन ऑफ डेली रिसिप्ट, पेमेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ये तो हो गई कैश बुक के फ़ायदे। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने प्रकार की होती है। कैश बुक मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें ओनली एक ऐसे कैश बुक जिसमें ओनली कैश का ट्रांजैक्शन होता है उसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। डबल कॉलम कैश बुक वह होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों से ट्रांजैक्शन होता है, उसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है जो कि हमारे सिलेबस से में इंक्लूड नहीं है। नंबर 4 है पेटी कैश बुक। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी मुख्यतः हमें दो सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारा कैश बुक का परफॉर्मा। थोड़ा कैश बुक के परफॉर्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ये कैश बुक का परफॉर्मा है ये है सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए। सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में यही अंतर है कि इसमें लेजर फोलियो के बाद सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है और डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ साथ में एक बैंक का कॉलम होता है, बैंक कैश का कॉलम होता है। यानी जब भी बिजनेस में ओनली कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो कैश के कॉलम में आएगी और जो बैंक से ट्रांजैक्शन होगी यानी चेक द्वारा जो ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक वाले कॉलम में आएगी। इसी प्रकार इधर इस साइड राइट साइड भी ऐसे ही कैश और बैंक होगा। जैसे एक ट्रांजैक्शन हम सपोज कर लेते हैं कि कोई सेल की है, बिजनेस से सेल अकाउंट सेल की है, तो उसमें क्या होगा, कैश फ्लो कैसे होगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यानी कि कैश हमारे पास आया
और सेल अकाउंट जैसे ऑन सेल। तो इसमें इस ट्रांजैक्शन की कैश बुक में एंट्री ऐसे होगी कि इसमें हमारे पास कैश आया है, तो कैश आया है तो उसकी एंट्री लेफ़्ट साइड में होगी, और जबकि जब कैश हमारे से जाता है, यानी जब हम पेमेंट करते हैं तो कैश तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। तो ये इस यहाँ पर एंट्री हमारी हमने डेबिट साइड में करनी है, तो डेबिट साइड में एंट्री होती है टू के साथ, और क्रेडिट साइड में एंट्री होती है बाई के साथ, और बाई विद रीजन और टू विद रीजन। तो इसमें जैसे टू के साथ क्या आएगा, कैश अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन में दो तरह के अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। देर आर टू अकाउंट इन्वॉल्व इन एवरी ट्रांजैक्शन, वन मस्ट बी कैश अकाउंट, यानी कैश या तो आएगा या जाएगा। उसको छोड़ के जो बाकी ट्रांजैक्शन है, जैसे या तो सेल है या परचेज है या कुछ भी है, उसको ही मेंशन करना है टू और बाई के साथ में। कैश का कोई वो सीधा फंडा बता रहा हूँ मैं, कैश का कोई मैटर नहीं है। कैश बुक में अगर एंट्री हो रही है तो इसका मतलब तो यही है कि कैश बुक कि इसमें कैश का फ्लो हुआ है, चाहे आया है तो उसमें डेबिट साइड, गया है तो क्रेडिट साइड, और जिस कारण से हुआ है, अगर डेबिट साइड है तो टू विद रीजन, और क्रेडिट साइड है तो बाई विद रीजन। अब सेल हुई है यहाँ पे, तो सेल हुई है तो टू के साथ में सेल, और कितना कैश आया है वो कैश के कॉलम में आ जाएगा। तो इसी प्रकार पर्टिकुलर इसमें क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर में अगर परचेज है, परचेज करते हैं तो कैश जाता है तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसमें कैश आया है बाई, तो बाई के साथ हम शुरू करेंगे। बाई परचेज, कैश मतलब गया है, बाई परचेज कैश गया है, कितना गया है कैश, वो हम कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। आ गया समझ में। ये मैंने बता दिया आपको, पर्टिकुलर डेबिट, पर्टिकुलर क्रेडिट, दोज ट्रांजैक्शन इन विच कैश फ्लो गोज आउट, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम करते हैं, से मेन टॉपिक है कि कैश बुक तैयार करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये ये पॉइंट अगर याद हो गए तो समझ लो आधी कैश बुक आपको यहीं से समझ आ जाएगी, और आगे बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। तो ये पॉइंट हमारे क्या हैं देख लेते हैं। कैश बुक इज़ ए टाइप ऑफ कैश अकाउंट, यानी जो कैश बुक है वो एक तरह से लेजर के कैश अकाउंट की तरह ही है। एज सच इट इज़ ए रियल अकाउंट, यह एक रियल अकाउंट है। जैसा आपको पता है कि कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। रूल टू बी फॉलोड, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आता है वो डेबिट होता है, जो हमारे पास से गया वो क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पॉइंट नंबर 2, इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एज टू बैलेंस BD, यानी ब्रोट डाउन। यानी अगर कोई बैलेंस पहले से ही दिया हुआ है कैश बुक में, यानी कि जब हम कैश बुक शुरू करते हैं तो हमारे पास पिछले महीने का जो हमारे पास कैश पड़ा होता है, हमारे कैश इन हैंड होता है, वो हम जब नए मंथ की कैश बुक शुरू करते हैं तो उस कैश को हम टू बैलेंस BD डेबिट साइड में लिखते हुए कैश के कॉलम में उसकी अमाउंट डालते हैं। समझ गए। इसी प्रकार पॉइंट नंबर C, इन सिंगल कॉलम कैश बुक नो रिकॉर्ड और चेक रिसीव्ड, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक है तो हम उसमें सिर्फ कैश की ही एंट्री करेंगे, ना कि चेक की। तो ये इस प्रकार की एंट्री, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। सिर्फ चेक रिसीव्ड और गिवन, अगर रिसीव किया है या दिया है तो उसकी कोई एंट्री चेक की नहीं होगी। कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर, यानी डिस्काउंट अलाउड किया है या रिसीव किया है तो उसकी एंट्री भी कैश बुक में नहीं होगी। नंबर D, व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ए कोरोस्पोंडिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड एज वेल इन लेजर। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2000
rupees are received from Ram. The receipt entry is passed in Cashbook and Ram's account in credit in ledger. यानी कि कैशबुक में तो हमने 2,000 रुपये मिले हैं, तो कैशबुक में तो डेबिट साइड में उसकी एंट्री हो जाएगी, और उसके सिमल्टेनियसली उसका जो लेजर में राम का जो अकाउंट है जिससे हमें प्राप्त हुए हैं 2,000, उसके अकाउंट में भी इसकी एंट्री हो जाएगी। नंबर सी, डेबिट साइड बैलेंस ऑफ कैशबुक मोस्टली विल बी मोर देन क्रेडिट साइड। इफ सो देन बाय बैलेंस CD विल बी कैलकुलेटेड। यानी जब हम कैशबुक के अंत में जब उसका कैलकुलेशन करते हैं और डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है तो उसको उठा के क्रेडिट साइड में रखते हैं और उसका इक्वल करते हुए हम लिखते हैं बाय बैलेंस CD। नंबर F, it should be noticed in advance that there will be no entry in cashbook of any transaction which include name of second party but not any mention about cash। यानी कि जिस भी ट्रांजैक्शन में अगर सेकंड पार्टी का नाम दिया हो, सिर्फ उसकी कैश की जानकारी नहीं दी गई हो, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो एंट्री हम ऑन क्रेडिट समझी जाती है। वो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री कैशबुक में होती नहीं है, इसलिए अगर सेकंड पार्टी का सिर्फ नाम दिया गया है तो उसकी कोई एंट्री कैशबुक में नहीं होगी। एंड वेयर इट आल्सो सेड दैट ट्रांजैक्शन डन अंडर क्रेडिट नो एंट्री विल बी मेड। आगे हम बात करते हैं डबल कॉलम कैशबुक के बारे में। डबल कॉलम कैशबुक क्या होती है? डबल कॉलम कैशबुक में ये होती है जहाँ पे अब तक हमने कैशबुक की थी ओनली कैश की ट्रांजैक्शन के लिए। जब बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू भी होती है तो उसमें हम डबल कॉलम कैशबुक यूज़ की जाती है, जिसमें सेकंड कॉलम आता है बैंक कॉलम। तो इसमें एक स्पेशल ध्यान रखने की चीज़ यही है कि डबल कॉलम कैशबुक में एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। यानी कि एक कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स वेयर ट्रांजैक्शन अकर इन बिटवीन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हम दो तरह के अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं। एक तो कैश अकाउंट और जो अपने पास होता है, एक बैंक अकाउंट, जो कि हम कैशबुक में इन दोनों के अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं। अगर इन दोनों की आपसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। यानी कि ट्रांजैक्शन तो हुई लेकिन हमारे से पैसा हमारे ही पास रहा, यानी बाहर नहीं गया, इस प्रकार की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दोनों अकाउंट हमारे ही होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कैश एंट्री विल बी रिकॉर्ड इन बोथ साइड ऑफ कैशबुक। इस प्रकार की एंट्री कैशबुक में दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन दोनों की एंट्री होगी। नंबर 2 पॉइंट है डबल कॉलम कैशबुक का। नंबर 2 पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन चेक बट डज नॉट डिपॉजिट इन बैंक ऑन सेम डे। इन दिस केस नो एंट्री विल बी मेड इन कैशबुक। यानी कि अगर हमने कैश इश्यू किया है, चेक इश्यू किया है और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करता है तो उस दिन की कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये आप प्रोफॉर्मा देख लीजिए और इसी के तहत आपका जो कैश बुक का सारा जो नियम, रूल्स, रेगुलेशन जो थे मैंने आपको करा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।